कुंजुम धरे से स्पीति घाटी का प्रारंभ होता है और स्पीति नदी भी इस वादी के बीचों बीच पूर्व की ओर धीमी गति से बहती है। इस पर्वतीय क्षेत्र को ये नदी दो भागों में बांटती है। स्पीति नदी की कई मावन नदियां हैं जो अलग से एक घाटी बनाती हैं। लौसर घाटी, लिंगटी घाटी बाईं ओर से स्पीति नदी में मिलकर संगम बनाती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। ऐसी ही एक घाटी जो कि दक्षिण पूर्व से पश्चिम दिशा में आकर स्पीति नदी में आ मिलती है। लगभग 2 किलोमीटर में ही लिंगटी नदी और पिन नदी स्पीति में धंकर के स्थान पर आ मिलती हैं और एक विशाल रेगिस्तान इन तीनों नदियों का संगम बनाता है। मानो ये तीनों नदियां बुद्धमत से जुड़े हुए धर्म स्थलों से होकर गुजरती हैं और जहां तक स्पीति नदी बहती है वहां तक गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा की शिक्षा बांटती हैं। लोसर गुम्पा लोसर घाटी में, किब्बर का गुम्पा किब्बर घाटी में, लाहलुंग गुम्पा लिंगटी घाटी में और कुंगरी गुम्पा पिन घाटी में स्थित हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये गुम्पे इन घाटियों के अंतिम गांव से भी दूर पहाड़ों की ओर निर्मित हुए हैं। बाकी तमाम गुम्पे गैलुपा की लड़ी से संबंधित हैं। लेकिन पिन घाटी का ये कुंगरी गुम्पा अब भी 760 ईस्वी में कायम किए गए पद्मा संभावा के बुद्धमत से संबंधित है। कुंगरी गुम्पा स्पीति घाटी का दूसरा सबसे पुराना गुम्पा है, जिसका निर्माण ताबो गुम्पे के बाद हुआ। पूरे नारकुर्सम में कुंगरी गुम्पा एक ऐसा गुम्पा है जिसने गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा, जिसे द्वितीय बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, की परंपरा और संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। ये वो गुम्पा है जो कि 8वीं शताब्दी के अनुवाद से संबंधित है, जिसे निंगमा पा के नाम से जाना जाता है। निंगमा पा का ये इकलौता गुम्पा नारकुर्सुम में गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा के तांत्रिक वज्रयान का प्रतीक है। इस गुम्पे का निर्माण 1330 सन ईस्वी में हुआ, जबकि इसके छोटे छोटे 2 भवन थे, जिनमें एक का आकार 25 फुट चौकोर है और दूसरे की 25 फुट चौड़ाई और 30 फुट लंबाई है, जिसमें गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा और उनकी 2 प्रिय दखनियों की प्रतिमाएं हैं।
दाहिनी ओर ज़हूर की राजकुमारी मंदरवा हैं और बाईं ओर तिब्बती ईशे सोग्याल। पिन घाटी में प्रवेश करते ही मड का गांव है जिसमें लोग फसलें लगाते हैं। मड गांव के ऊपरी किनारे पर कुंगरी गुम्पा एक टीले पर है। तिब्बत में जब राजा त्रिसंग डेटसन राज करते थे तो उन्होंने भारत से विद्वानों और गुरुओं को तिब्बत में बुद्ध मत की शिक्षा के लिए बुलाया। शांतारक्षिता उस काल के प्रसिद्ध सूत्रयान और तंत्रयान के गुरु थे। शांतारक्षिता को राजा ने अपनी विचारधारा फैलाने के लिए बुलाया, परंतु उस समय तिब्बत में कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिन पर काबू पाना असंभव था। इसलिए राजा ने शांतारक्षिता के अनुरोध पर गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा को तिब्बत में आने और विचारधारा का प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा ने अपनी तांत्रिक विद्या से उन शक्तियों को नियंत्रण में लाया और धर्म के कामों में जुटा दिया। यहीं से तिब्बत और नारकुर्सम में एक नए बुद्ध मत की नींव रखी गई। ग्यारहवीं सदी में आतिश और उसके शिष्यों तलोपा और उसके शिष्यों के प्रभाव में नई लड़ियां वजूद में आईं और संस्कृत से शैरव भाषा में धार्मिक पुस्तकों का एक नया अनुवाद हुआ। परंतु बहुत से लोगों ने इस नए अनुवाद को नहीं अपनाया और पुरानी विचारधारा जो कि गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा पर आधारित थी को आगे बढ़ाया। तांत्रिक बुद्ध मत को पूरे तिब्बत और नारकुर्सम में निग्मा पा को प्रथम श्रेणी मिली। निग्मा पा जिसका अर्थ है कदीम। निग्मा पा 760 से लेकर 11वीं शताब्दी के अंत तक पूरे नारकुर्सम में एक ही लड़ी के रूप में रहा, या ये कहें कि पूरे तिब्बत और नारकुर्सम में निग्मा पा का प्रभाव 3 शताब्दियों तक मुकम्मल तौर से रहा। निग्मा पा की मूल विचारधारा स्वभाव और शून्यता से जुड़ी है। निग्मा पा में भी गुरु शिष्य का चलन है और जिसमें गोपनीयता का खास तौर से ध्यान दिया जाता है। तांत्रिक शिक्षा महायोग, अतियोग, समदे, लोंगदे और 1 लाख पुराने मंत्रों पर आधारित दी जाती है।
निंगमा पा लड़ी का प्रभाव तिब्बत में इसलिए रहा कि गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा ने स्थानीय विचारधारा, जिसे बोन के नाम से जाना जाता है, कि संस्कृति के कुछ भागों का मिश्रण अपनी विचारधारा से बनाए गए बुद्ध मत में किया और तिब्बत में एक नई मिलीजुली संस्कृति की बुनियाद कायम हुई। यही वजह थी कि तिब्बत के लोगों ने इस विचारधारा को कई शताब्दियों तक कायम व दायम रखा। बाद में 11वीं शताब्दी में बुद्ध मत के मूल शास्त्रों का अनुवाद हुआ, जिनसे स्थानीय परंपराओं को अलग किया गया। परंतु निंगमा की विचारधारा उसी पर कायम रही जो स्थानीय प्रभाव, सूत्र, तंत्र और योगचार्य के मूल्यांकन का मिश्रण था। पिन घाटी में कुंगरी गुम्पा में इस मूल धर्म का प्रभाव आज तक है। कुंगरी गुम्पा को हाल ही में एक विश्व स्तर की मान्यता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा की विचारधारा को आगे चलाने के लिए मिली। कुंगरी में बहुत बड़े परिसर का निर्माण शुरू हुआ और कुंगरी गुम्पा अब पुराने 3 लाखंक पर आधारित नहीं रहा, जिसके साथ निंगमा पा विचारधारा की शिक्षा के लिए एक बहुत बड़े विद्यालय का निर्माण भी हुआ। गुम्पे का मुख्य द्वार तिब्बती शैली में बड़े खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, जिसके खुलते ही एक बहुत बड़ा दुखंग है, जिसमें सामने ही एक विशाल प्रतिमा गुरु रिनपोचे पद्मा संभावा की है। दाहिनी ओर बुद्ध की प्रतिमा है और बाईं ओर तारा देवी, जिसे डोलमा कहते हैं, की प्रतिमा है। दुखंग में एक ही समय पर 50 लामी पूजा अर्चना करते हैं। इस दुखंग में प्रार्थना निंगमा पा के प्राचीन नियमों से सूत्रों और तंत्रों का उच्चारण साजों के साथ किया जाता है। दीवारों पर बहुत से महायोगियों के चित्र बनाए गए हैं। निंगमा पा विचार के अनुसार गुम्पे के रक्षक देवता होते हैं, इसलिए इन दीवारों पर वज्र किला, वज्र हैरुका, जिन्हें इका जाति भी कहा जाता है, के चित्र बनाए गए हैं। माना जाता है कि निंगपा लड़ी के 3 विद्वानों का निंगपा लड़ी से बहुत गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है, जो कि रोंगजोंग पंडिता, लेक चनपा और जे मिफम हैं। गुम्पे के बाहर बहुत से कक्षों पर आधारित एक विद्यालय है, जिसमें 70 लामा विद्यार्थियों और 25 छुमों की शिक्षा और रहन सहन का प्रबंध है, जिसमें वज्रयान की इस लड़ी के तांत्रिक मंत्र, सूत्र तंत्र,
सूत्र मंत्र और महायोग व अति योग का अभ्यास कराया जाता है, जिनमें कुछ प्रभावशाली विचार वोन शैली से भी समानता रखते हैं। पिन घाटी में वन प्राणी बड़ी स्वतंत्रता से घूमते हुए नजर आते हैं, जिनमें जंगली बकरे, हिमालयन आइबेक्स और कई जंगली जानवर शामिल हैं। निंगमा पा लड़ी का मुख्य आधार महियाना की लड़ी वज्रयान, तंत्रयान, सूत्रयान से संबंधित है। उग्र और रुद्र तपस्या इस लड़ी का मुख्य उद्देश्य है। निंगमा नारकोसम में उपस्थित चारों लड़ियों में से प्राचीन है। दूसरी लड़ियां जो नारकोसम में आज तक कायम हैं, वह कजयुद्ध, साक्यापा और गैलुपा के रूप में हैं। निंगमापा का यकीन छुपे हुए शास्त्रीय खजानों से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक तौर से निगमा के लामों को लाल संघ और श्वेत संघ से जाना जाता है। लाल यानी लाल टोपी वाले, जो कि ब्रह्मचारी होते हैं और शादी नहीं करते, जबकि सफेद टोपी वाले शादी करते हैं। निंगमा पा में मंत्रयान का अधिक प्रभाव है और ये मंत्र गुप्त तौर से गुरु योग साधना की रिवायत को आगे बढ़ाए जाते हैं। साक्यापा की मौजूदगी भी स्पीति घाटी में है। 14वीं शताब्दी में मंगोलों ने स्पीति पर आक्रमण करके स्पीति की कदमपा लड़ी के गुंपों को साक्यापा लड़ी में परिवर्तित किया और 17वीं सदी में मंगोलों ने एक बार फिर गैलुपा के प्रभाव में साक्यापा लड़ी के गुंपों को गैलुपा के गुंपों में परिवर्तित किया। इस आक्रमण के बाद सिर्फ एक गुंपा स्पीति में साक्यापा लड़ी में रह गया, जिसे कॉमिक गुंपे के नाम से जाना जाता है। साक्यापा लड़ी का इतिहास दूसरे अनुवाद के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और अनुवादकारी डोंगमी से आरंभ होता है। डोंगमी, नरोपा और रत्नाकर जैसे महासिद्ध योगियों का शिष्य था। कौनचोग ग्यालपो डोंगमी का शिष्य बना, जो कि खौन खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके बाद इसी खानदान ने आज तक साक्यापा लड़ी की सरबराही की। इस लड़ी का ये आधुनिक गुंपा काजा में है। जिसे आधुनिक तरीके से निर्मित किया गया है और नारकुर्सम में इस लड़ी का प्रतीक है।
ऐतिहासिक तौर से बाकी 3 लड़ियों की तरह निग्मा के मानने वालों का राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए इस लड़ी का तिब्बत या नार कोर्सम की राजनीति से बाहर होना लाजमी था। निग्मा लड़ी का ना कोई केंद्रीय मुख्यालय है और ना ही इस लड़ी का कोई मुख्य लामा। जबकि बाकी तमाम लड़ियों में मुखिया बनने की रिवायत आज तक है। कुंगरी गुम्पा इस प्राचीन लड़ी को नार कुर्सम में एक स्तंभ के मानित कायम व दायम रखे हुए है। इस निग्मापा की विचारधारा और पद्मा संभावा के मूल सिद्धांतों को आतिश, तलोपा, नरोपा और जे सोंखप्पा की आंधियों से बचाए रखा। यही वजह है कि कुंगरी गुम्पे की महत्वता आज भी सक्रिय है।